गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूनिवर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल का स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आज हम आपसे एक टॉपिक बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट्स एंड शॉक। इलेक्ट्रिक करंट एंड शॉक क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट वो एक इलेक्ट्रिसिटी कई रूप में होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो टू फॉर्म में ट्रेवल करता है। पहला हो गया प्लस, दूसरा माइनस, मतलब दो चार्जेस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आज हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या यूजेस हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है, कैसे बनता है, और इलेक्ट्रिक करंट की मदद से क्या क्या बनते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस और माइनस, दो चार्जेस में फ्लो करता है। वो भी सबसे नहीं कंडक्टर पे, मतलब लोहा हो गया, किसी आयरन रॉड हो गया, इसमें करंट फ्लो करेगा, किसी स्टील हो गया, इन सब में करंट फ्लो करता है। देखिए, आज बता जाने इलेक्ट्रिक करंट और शॉक क्या है। देखिए, आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट वाटर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, वाटर द्वारा नहीं, वाटर से प्रोड्यूस नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक करंट, पर वाटर के द्वारा। इट मीन्स हम लोग वाटर को किसी एक पंपिंग मशीन द्वारा या किसी डैम द्वारा पुश करा के हम करंट को या किसी फोर्स को बनाते हैं, और उसमें देखिए क्या होता है। देखिए, ये हमारे डैम है, यहाँ पानी गिर रहा है, यस राइट। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। इट मीन्स ऐसे कुछ करके, सर मोटर होता है वैसे ही। ये मैग्नेट है, जो क्या है, मैग्नेट। इसमें एक कॉइल है कॉइल, इसमें कॉपर वायर लिपटा हुआ है। राइट, जब वाटर में फोर्स ज़्यादा होता है तो वो इन व्हीलों में आके इन व्हील को फोर्स करता है। जैसे व्हील लगे होते हैं तो इनको फोर्स करता है। ये व्हील बहुत स्पीड से पानी को बहाव 1000 या 3000 या 100 प्रति घंटे की स्पीड से होता है, तो इसको फोर्स करता है। जब इसको फोर्स करता है तो ये अंदर जो होता है, ये रॉड नाचता है। क्या होता है? नाचता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और आपने सिर्फ यही सुना होगा आज तक, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सिर्फ कैसे प्रोड्यूस होता है, जब मैग्नेट के चारों ओर किसी कुंडली पर तार घुमाया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन हो रहा है। राइट, हमने बताया था कि फ्रिक्शन ही सब कुछ है। विश्व में जितनी भी एनर्जियां हैं, जितनी भी एनर्जी क्रिएट होती हैं, विदाउट फ्रिक्शन कैन नॉट क्रिएट एनी एनर्जी। देखिए, इसके द्वारा करंट, मैग्नेट द्वारा करंट बनता है। और सोचने की बात ये भी है कि करंट द्वारा भी मैग्नेट बनता है। जैसे कि आपको बता दें कि किसी कंडक्टर में करंट पास कराएंगे तो क्या बनता है, मैग्नेट बन जाता है। मीन्स ये अगर आयरन का अगर स्प्रिंग है, इसमें करंट पास कराएंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा। क्या बनेगा? मैग्नेट। देखिए, आपने सिर्फ यही सुना होगा कि मैग्नेट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और
इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम मैग्नेट को क्रिएट करंट बना सकते हैं, मेक कर सकते हैं। बट ये जो होते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाते हैं। बट आपने एक चीज़ कभी नहीं सोची होगी कि क्या इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेट द्वारा ही क्रिएट होता है। आप तो सोचिए ये ऐसे ऐसा क्या होता है जब ये नाश्ता का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। आप सोचेंगे ऐसे में कोई बात है, ये मैग्नेट है, जब इसमें नाश्ता है, इसमें 902 पोल्स होते हैं, राइट। आइए इतना ही आप 902 पोल्स होते हैं। जब उसके बीच में हम कोई तार को किसी वो क्वाइल घुमाते हैं तो उसमें एक सर्किट प्रोड्यूस होता है। जब उस सर्किट द्वारा जो यहाँ प्लस माइनस होता है उसमें करंट आता है, तो बैटरी हम कंटेन करते हैं किसी बैटरी में करंट को, उसको ट्रांसफर करके हम लोग शहर में या कहीं अलग अलग हम लोग जगहों पे ट्रैवल कराते हैं और हम इलेक्ट्रिक करंट का फायदा उठाते हैं। बट आप ये नहीं जानते हैं जो ये वे बताया जाता है वो भी ये रॉन्ग वे है। कभी किसी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो वो मैग्नेट नहीं बन सकता। और कभी अगर हम किसी इसमें मैग्नेट में अगर किसी कॉइल घुमाते हैं तो करंट नहीं बनता। असली बताते इसका पीछे कारण होता क्या है। देखिए पीछे कारण का होता है शॉक। ये शॉक क्या होता है? शॉक मतलब होता है किसी चीज का टकराना। मतलब जब दो चीज आपस में स्पीडली आती हैं, टकराती हैं, तो उनसे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें कौन सा हो सकता है? आप बताया था कि यार बीच में जितनी एनर्जी होती है वो किसी रिलेटेड होती है, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। अब आप सोच रहे होंगे फ्रिक्शन फोर्स में कहा जाता है, नॉट, इसमें भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मुझे कैसी है मुझे कैसे देखिए, ये मैग्नेट है, राइट, ये मैग्नेट है और ये है कॉइल, ठीक। जब जो कॉइल की प्लेटेस होती है, प्लेटेस, राइट, अगर हमारे मोटर का एक शेप है, अगर मोटर चलाना चाहेंगे, मोटर करंट लगाएंगे, इस कॉइल में तार करंट फ्लो करेगा, राइट। जब करंट फ्लो करेगा तो ये भी एक लाइट एट मैग्नेट, जब ये मैग्नेट का काम करेगा तो ये भी मैग्नेट, तो क्या होगा? रिपल होगा। तो रिपल होते इसमें भी मैग्नेटिक फोर्स लगता है, थोड़ी होती है, इसमें फ्रिक्शन होता है, विदाउट फ्रिक्शन कैन नॉट। अब विदाउट फ्रिक्शन कोई भी चीज चल नहीं सकती। जब इसमें मैग्नेटिक बन जाता है पूरी तरीके से, तब इसमें करंट आता है, तब मोटर चलता है, पर ये मैग्नेट नहीं बनता। अब आगे क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट नहीं होता है, वो होते हैं हमारे ये देखिए रॉड है, कुछ इस तरह हमारे करंट होते हैं, ट्रैवल करता है, हमारा करंट ट्रैवल करता है। तो अगर हमारा करंट जो होता है हमारा करंट जो होता है वो ट्रैवल करता है कुछ इस तरह फैलता हुआ। जितने कनेक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल करता है तो कुछ दूरी से ही ट्रैवल करता है, क्योंकि बड़े जो टावर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं, वहाँ पे क्यों सिक्योरिटी होती है? ये करंट लग जाएगा, करंट वहाँ पे वो लोग इतने अच्छे से इसको बनाते हैं, करंट नहीं देता, पर फिर भी वो सिक्योरिटी इसलिए देते हैं क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उससे दूर है। अब मैग्नेट एक्ट कैसे करता है? मैग्नेट कोई भी चुंबक नहीं होता है, करंट जरूर नहीं, करंट से पास चुंबक हो गया, नॉट, चुंबक नहीं हुआ। इसमें करंट का फ्लो होते, जब किसी सर्किट का फ्लो होता है तो वो ऑलरेडी एक चुंबक नहीं बनता है, वो एक ऑलरेडी ट्रांसफार्मर बन जाता है। ट्रांसफार्मर समझते हैं, जो वेव्स होती हैं करंट की वो फैल रहती है, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेट नहीं है, इसकी जो वेव्स है, ये वेव जब फैलती है तो करंट बनता है। देखिए आप नहीं बताते कि मैंने कोई भी करंट पास होने से कंडक्टर के करंट नहीं बनता, राइट। आप बताते हैं इसमें क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है करंट एक डैम के द्वारा। देखिए जब इसको घुमाते हैं तो जो इसकी प्लेटें हैं इसमें सर्किट क्रिएट होता है, सर्किट क्रिएट होता है, समझ रहे? क्योंकि ये भी बना है करंट से और ये भी बना है करंट से, और इसमें सर्किट है, जब इसमें सर्किट राउंड कराते हैं स्पीडली में
उसमें टच होते हो उसमें होते हुए जब उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो उसमें ये वेव्स होती हैं, वेव्स मतलब कोई भी वेव्स हो जब उसमें टकराती हैं तो उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है और उसकी मदद से करंट इसमें आता है। मीन सर्किट आता है, करंट नहीं आता है। तो सर्किट को किसी बैटरी या किसी बड़े ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर करके हम लोगों तक पहुँचाते हैं। डीसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं एसी में, मतलब डायरेक्ट करंट इज कन्वर्टेड इनटू अल्टरनेट करंट। अब बताते हैं आपको सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ी चीज़ मैंने खुद खोजी है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शायद आपको पता भी हो, रोज घर में आप यूज़ भी करते हो, पता भी हो, पर आपने कभी ध्यान न दिया हो। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि नहीं, आपने देखा दिया होगा हर जगह, हर गली या हर देखा होगा जी बुकों में, बड़े बड़े बुकों में ये लिखा होता है कि करंट को हम प्रोड्यूस करते हैं किसी के द्वारा या मैग्नेट द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेट के द्वारा हम करंट प्रोड्यूस करते हैं और करंट द्वारा हम मैग्नेट बनाते हैं। गलत, हम करंट द्वारा मैग्नेट नहीं बनाते हैं, हम उसके वेव्स, उसकी एक्टिव सर्किट जो होता है उसके वेव्स क्रिएट करते हैं। जैसे वेव्स क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली वो मैग्नेट द्वारा काम नहीं होता है, राइट। जो रियल मैग्नेट होता है वो बहुत पावरफुल होता है। अब बताते हैं होता क्या है। देखिए ये मैग्नेट की तरह काम करता है, जैसे घुमाते हैं आप बता दिए, इसमें जब फ्रिक्शन होता है तो उसकी जो वेव्स होती है टकराती है, प्लस में जब चार्जेस टकराते हैं सर्किट, डिजिटल सर्किट को हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर में हम लोग डीसी से एसी कन्वर्ट करके हम लोग को मिलता है। अब बताते हैं आपको करंट डायरेक्टली, हम लोग कभी भी करंट को विदाउट ये नहीं सुना होगा कि बिना मैग्नेट के करंट को प्रोड्यूस कर दिया या बिना कॉइल के करंट को प्रोड्यूस कर दिया, कब सुना है? देखिए हम लोग बिना मैग्नेट करंट बना सकते हैं बिना कॉइल के। देखिए इसमें मुख्यतः कोई दौर नहीं है कि इसमें कॉइल का उपयोग हो रहा है या इसमें मैग्नेट का उपयोग हो रहा है। ये नॉट इट मैग्नेट, ये मिनरल्स है। क्या है? सब कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। जब दो कंडक्टर आपस में टकराते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। देखिए आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आज आपके लाया हूँ, ये देखिए आप इसको रोज देख, हर घर में भी होगा और आप तो जानते भी होंगे क्या है। ये है हमारा गैस का लाइटर, राइट। देखिए आप लोग, मैं ये क्यों लाया हूँ, देखिए इसमें कोई मैग्नेट नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, इसमें ना मैग्नेट है ना कॉइल है। आपने क्या होता है, जब वेन टू कंडक्टर फ्रिक्शन करते हैं, दो कंडक्टर, ये भी कंडक्टर है ये भी कंडक्टर है, मतलब इट मीन्स ये भी, जब दो कंडक्टर टकराते हैं आपस में उसमें एक सर्किट होता है, वही सर्किट को हम कहते हैं। और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसमें होती है वेव्स, इसको तो सर्किट वेव्स के नाम से जाना है। और इस थ्योरी नाम दिया, मेरी थ्योरी है, मेरी है थ्योरी जो मैंने खुद बनाई है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टेबिलिटी वो थ्योरी होती है जिसमें हम लोग ये दर्शाते हैं कि कोई भी रियल, तो ये आगे वो बहुत डिटेल में इसलिए लिखा है क्योंकि वो जो पहले जो बता दिया गया वो लोग मानते आ रहे हैं। इट मीन्स हम लोग ने जो पढ़ लिया राइट मान लें, पर आपने कुछ सोचा नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या है, खाना पीना है, गलत। देखिए जो एजुकेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई किसी टॉपिक पर मैग्नेट पे हो। आप लोगों ने सब बता दिया कि मैग्नेट कुछ नहीं होता है, ये जो कंडक्टर अपन फील्ड करते हैं सर्किट द्वारा करंट प्रोड्यूस होता है। पर जब दो कंडक्टर के द्वारा करंट प्रोड्यूस किया जाता है तो दूसरा कंडक्टर घूमता है। पर ये जान लीजिए ये अगर इसमें आप सोचेंगे कि जो मैग्नेट है इसमें रिपल और अट्रैक्ट क्यों होता है। देखिए अट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए एक करंट ये वोल्टेज आ रहा है, ये भी करंट वोल्टेज तार, मतलब ये तो तार हैं, ये बहुत स्पीड करंट आ रहा है। बट ये बल्ब है, ये यहाँ पे बैटरी है, इसमें बहुत स्पीड करंट आ रहा है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। देखिए आप चिपकाएंगे चिपक जाएगा पर छूटेगा नहीं तेल। आप अगर छुआएंगे दो तारों को, मान लीजिए मैं ये दो तार है, राइट, ये प्लस ये माइनस है, ब्लैक ये ब्लू, इसको छुआएंगे बहुत स्पीड करंट आ रहा है, चिपक गया, छोड़िए छूटेगा नहीं तेल दी। और आप इसको छुटाएंगे तो लगेगा फोर्स लग रहा है, उसी को कहते हैं रिपल और अट्रैक्ट। जब हम प्लस प्लस सर्किट छुआएंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, टिपचिएगा नहीं, वो झटका वो रिपल कर देगा, और उसमें जब प्लस माइनस होगा तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। यही वही मैग्नेट नहीं होता, वो मैग्नेट वही जिस सर्किट की जब उसमें शॉक होती है तो उसके द्वारा मैग्नेट बन जाता है, उसको क्या कहते हैं मैग्नेट। अब बताते हैं आपको इससे इस लाइट हाउस लाइट में जैसे कैसे हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जब हम इसको दबाते हैं, देखिए ध्यान से,
जो दबाते हैं उसमें एक शॉक निकलता है, चिंगारी जो उस गैस को जलाती है। तो अब इसका क्या जरूरत है, आप सेल लीजिए, आपको बैटरी लीजिए पावरफुल, जो सर्किट जा रहा है उसको चिंगारी सर्किट करिए, छुआएंगे दो तार प्लस माइनस सर्किट, जब सर्किट प्रोड्यूस होगा तो उसमें चिंगारी चिंगारी गैस चल जाएगा। इसमें कोई मैग्नेटिक वो नहीं है, इसमें चुंबक है, जब इसमें दो उसको दबाया में जो निकलता है चिंगारी वो करंट है। अब इसमें ऐसा नहीं होता, ना मानिए तो इसमें आप कोई भी बल्ब लगा लीजिए, अगर दबाएंगे तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, देखिए बहुत जोर शॉक मारता है, बहुत जोर शॉक मारता है। तो बता दिया आपको कि जब दो कंडक्टर टकराते हैं आपस में तो करंट ऑलमोस्ट प्रोड्यूस होता ही होता है, राइट। देखिए करंट क्या है, आपको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। करंट वो होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में ट्रैवल करता है। सिर्फ कंडक्टर में मीन्स वो चीज़ें जो फ्रिक्शन करने से क्या प्रोड्यूस करती हैं, सर्किट प्रोड्यूस करती है। इसी तरह डैम में आती है, कोई मैग्नेट नहीं है, कोई कॉइल नहीं है, दो कंडक्टर आते हैं तो उसमें करंट बनता है, राइट। ठीक, ये इसमें कोई करंट नहीं, इसमें से बनता है शॉक वेव, याद रखिएगा शॉक वेव, फ्रिक्शन में फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। इसमें थ्योरी क्या हमारी, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टेबिलिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वो इलेक्ट्रिक करंट है उनकी स्टेबिलिटी किसमें होती है, कैसे पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो थैंक यू, और कृपया आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, मैं कुछ भी झूठ नहीं कहता हूँ। और हर चीज़ को पढ़ने से पहले सोचिएगा कि जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि गलत, क्योंकि बहुत चीज़ ऐसी होती है जो अभी भी मुझे लगता है कि वो अभी अधूरी है बतानी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।